Bismillahirrahmanirrahim, dear students of class 10. Today we are going to study unit number 2 of class 10 English. Unit title of the unit is Chinese New Year, and the unit is about Chinese culture and tradition and Chinese celebration about New Year. So we start. चाइनीज़ न्यू ईयर चीनी साल नो इज़ आ हॉलीडे एक छुट्टी का दिन होता है दैट सेलिब्रेट्स जो कि मनाता है द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर नए साल की आमद को नए साल की आमद को अकॉर्डिंग टू के मुताबिक द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक कि चीनी साल नौ एक छुट्टी का दिन है जो चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक मनाया जाता है। इट इज़ कंसीडर्ड ये समझा जाता है टू बी वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज़ अहम तरीन छुट्टियों में से एक फ़ार चाइनीज़ फैमिलीज़ चीनी ख़ानदानों के लिए कि ये चीनी ख़ानदानों के लिए अहम तरीन छुट्टियों में से एक माना जाता है। द हॉलीडे इज़ सेलिब्रेटेड कि छुट्टी का दिन मनाया जाता है विद बिग फैमिली गैदरिंग्स बड़े ख़ानदानी इज्तमात के साथ, गिफ्ट गिविंग तोहफ़े तोहफ़ देने के साथ, ईटिंग ऑफ द सिम्बॉलिक फूड्स अलामती खाने खाकर, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशन और पुरमसरत आरइशों की नुमाइश के ज़रिए कि ये दिन बड़े ख़ानदानी इज्तमात तोहफ़े तोहफ़ देकर अलामती खाने खाकर और पुरमसरत आरइशों की नुमाइश के ज़रिए मनाया जाता है। ऑल फोकस इस सब का मकसद कि इन सब का मकसद होता है, इन सब का मतम नज़र होता है ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग और बहार की आमद को मनाना। और इस सब का मकसद नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना और बहार की आमद को मनाना है। इन चाइना में द लूनर कैलेंडर कमरी साल इज स्टिल यूज्ड अभी तक इस्तेमाल होता है टू डिटरमाइन मालूम करने के लिए ट्रेडिशनल हॉलीडेज़ रिवायती छुट्टियां लाइक चाइनीज़ न्यू ईयर जैसे चीनी साल नौ कि चाइना में या चीन में अभी भी कमरी कैलेंडर चीनी साल नौ जैसी रिवायती छुट्टियां मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंस द लूनर कैलेंडर चूँकि कमरी साल इज़ बेस्ड ऑन मबनी होता है द फेजेस ऑफ द मून चाँद के मदारज पर, क्योंकि कमरी साल चाँद के मदारज पर मबनी होता है विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल कि जिसकी गर्दिश कम होती है दैन द सन सूरज की निस्बत कि कमरी साल जो है वो चाँद के मदारज पर मबनी होता है जिसका दौरानिया सूरज की निस्बत कम होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे कि चीनी साल नौ कभी भी एक दिन पर नहीं होता। एवरी ईयर ईच ईयर हर साल चीनी साल नौ एक दिन नहीं होता, यानी कि अलग अलग दिनों पर होता है। बट टिपिकली फॉल्स समवेयर लेकिन आम तौर पर कहीं गिरता है या आता है बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20 और फरवरी 20 यानी कि जनवरी 21 से लेकर 20 फरवरी के दरमियान कहीं आता है। द सेलिब्रेशंस तकरीबात कैन एक्चुअली लास्ट अप के दरअसल रहती हैं अप टू अ मंथ एक महीने तक, तकरीबात दरअसल एक महीने तक जारी रहती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जनवरी 21 से लेकर फरवरी 20 तक है, एक महीना जो है बन जाता है। हेयर आर सम ट्रेडिशंस के ज़ैल में कुछ रिवायात हैं एसोसिएटेड विद चाइनीज़ न्यू ईयर चीनी साल नौ से मंसूब के दर्ज झैल में चीनी साल नौ से मंसूब कुछ रिवायात हैं। क्लीनिंग द हाउसेस कौन कौन सी रिवायत हैं, उसकी पहली जो है वो ये है कि घरों को साफ़ करना, न्यू क्लोथ्स और नए कपड़े पहनना। ये एक रिवायत है कि जब नया साल शुरू होता है तो वो अच्छी तरह से घरों की सफाई करते हैं। क्यों करते हैं ये सारा कुछ आगे जब उन्होंने बताया है। सो आई स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 2। प्रियर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर के नए साल की आमद के पहले दिन से कबल इट इज़ कस्टमरी ये रिवाज है फ़ार फैमिलीज़ ख़ानदानों के लिए टू थारोली क्लीन मुकम्मल तौर पर साफ़ करना देयर हाउसेस अपने घरों को कि नए साल की आमद के पहले दिन से कबल ही अपने घर को मुकम्मल तौर पर साफ़ करना चीनी ख़ानदानों के लिए रिवाज है या ख़ानदानों के लिए रिवाज है। डूइंग दिस इज़ सेड टू ऐसा करने को कहा जाता है क्लियर आउट छुटकारा पाना या सफाया करना एनी बैड लक कोई भी बदकिस्मती
फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए, फ्राम द प्रीवियस ईयर, गुज़श्ता साल की, एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करना, टू एक्सेप्ट गुड लक, खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल की, कि नए साल की ऐसा करना यानी कि सफाई करना, नए साल की किसी भी बदकिस्मती से छुटकारा पाने और आने वाले साल की खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए, तैयार करने के लिए होता है। ऑल क्लीनिंग, तमाम सफाई, मस्ट बी फिनिश्ड, मुकम्मल होनी चाहिए, बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले, सो दैट देर इज़ नो चांस, ताकि कोई इम्कान ना रहे, ऑफ एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट द गुड फार्चून, अच्छी किस्मत को या खुशकिस्मती को फेंकने का, बाहर फेंकने का, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की, कि ऐसा करना यानी कि मुकम्मल सफाई करना। ऑल क्लिनिक मस्ट बी फिनिश, के मुकम्मल तौर पर सफाई जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, बिफोर द न्यू ईयर्स डे, नए दिन की आमद से कबल, ताकि हादसाती तौर पर भी खुशकिस्मती को बाहर फेंकने का इम्कान ना रहे। वीयरिंग ब्लैक, काला रंग पहनना, काले रंग के कपड़े पहनना, इज़ नॉट अलाउड, की इजाज़त नहीं होती, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन, इसकी निस्बत की वजह से, इसके तल्लुक़ की वजह से, विद डेथ, मौत के साथ, कि मौत के मौके पर जो है वो काला लिबास पहना जाता है, इसलिए काला लिबास पहनने की इजाज़त नहीं होती। वेयरिंग रेड इज़ इनकरेज, के नए सुर्ख रंग के कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, उसको पहनने के लिए कहा जाता है। एज़ द कलर इज़ एसोसिएटेड, क्योंकि कलर जो है वो मंसूब होता है, विद वार्डिंग ऑफ, वार्डिंग ऑफ छुटकारा पाना, बैड स्पिरिट्स, बदरूहों के साथ, क्योंकि ये बदरूहों के साथ छुटकारा पाने के साथ मंसूब होता है, और बदरूहों से छुटकारा पाने की निस्बत की वजह से सुर्ख रंग पहनने को उसकी हौसला अफजाई की जाती है। आई स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 3। एन अदर ट्रेडिशन, एक एन अदर पॉपुलर कस्टम, एक और मशहूर रिवाज, इज़ टू हैंग साइंस एंड पोस्टर्स, अलामतें और पोस्टर्स लटकाना है, ऑन डोर्स, दरवाज़ों पर, एंड विंडोज़ और खिड़कियों पर, कि दरवाज़ों और खिड़कियों पर एक साइंस और इश्तिहारात लटकाना एक और है रिवाज है, विद चाइनीज़ वर्ड फू, चीनी लफ्ज़ फू के साथ, रिटन ऑन दैम, उन पर लिखा हुआ होता है, कि चीनी जिन पर ऐसी अलामतें और इश्तिहारात लटकाना जिन पर लफ्ज़ चाइनी लफ्ज़ या चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, दरवाज़ों और खिड़कियों पर लटकाना एक अहम या एक मशहूर रिवाज है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है, यानी कि जो वर्ड फू है, विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशी है। बाइंग फ्लावर्स, फूल ख़रीदना, फॉर द होम, घर के लिए, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, भी आम है, सिंस दे सिम्बलाइज, क्योंकि वो ज़ाहिर करते हैं द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, बहार की आमद को, एंड आ न्यू बिगिनिंग, और एक नए आगाज़ को, और नए साल के लिए या घर के लिए फूल ख़रीदना भी मामूल है, क्योंकि ये बहार की आमद और नए आगाज़ को ज़ाहिर करता है। टुमारो इंशाल्लाह विद न्यू